हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है कोडिंग ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ टैग्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम आज बात करेंगे पी टैग के बारे में, सेंटर टैग के बारे में, बी आर टैग के बारे में और एनबीएसपी के बारे में। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने एक फाइल पहले से ही सेव कर दी है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे HTML और एंटर। तो ये इतना हमारा आ गया। अब हम टाइटल में यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे XYZ सिंपली दे दिया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बॉडी के अंदर। अब हमने कल एक टैग देखा था, मतलब पिछली वीडियो में एक टैग देखा था H1 to H6, ये सभी टैग देखे थे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक H1। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करते हैं पी टैग का, मतलब पैराग्राफ हमें लिखना है इंफॉर्मेशन के नीचे, तो हम यहाँ पे पी टैग का यूज करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज शिवम। ठीक है, ये लिखा। अभी मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया, तो अब हमने जहाँ पे भी ये फाइल सेव की है हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि ये ब्राउजर पे भी कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये कट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए टाइटल में हमने XYZ लिखा था, ये हमने दी थी मेन हेडिंग जो कि H1 थी, और ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया एक पैराग्राफ जो कि यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसके नीचे एक अलग से पैराग्राफ अगर लिखूं, तो यहाँ पे इसमें भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई बिलोंग्स टू देहरादून। ठीक है, अब इसको मैं अगर जो कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, तो ये रिफ्रेश करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा पहला पहला पैराग्राफ है, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग पैराग्राफ है, हम इसमें कितना भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी हुई अभी यहाँ पे पी टैग की बात। अब हम करते हैं बी आर टैग का यूज हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इधर ही मैं लिख देता यहाँ पे आई बिलोंग्स टू देहरादून। ठीक है, अब मैं इसको करता कंट्रोल एस से सेव। ठीक, तो हमें क्या दिखता, या हमें इसके आगे ही लिखा हुआ दिखाई देता जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी पैराग्राफ में ये जो हमारी लाइन है आई बिलोंग्स टू देहरादून, ये इसके नीचे आए। तो मैं किसका यूज करूंगा, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं बी आर टैग का। ठीक है, अगर जो मैं यहाँ पे इससे पहले एक टैग लगाता हूँ यहाँ पे बी आर, और अब इसको मैं करता हूँ, अब मैं इसको करता हूँ सेव, और अब हम अगर जाके यहाँ पे देखते हैं तो देखिए ये हमारी लाइन यहाँ पे नीचे आ गई। पैराग्राफ हमारा पूरा का पूरा यही है, एक ही पैराग्राफ के अंदर है, बस हमारी लाइन जो है वो इसके नीचे आ चुकी है। तो बी आर टैग का यूज हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारी H1 टैग की बात हुई, P टैग की बात हुई, BR टैग की हुई। अब हम देखते हैं NBSP का यूज कैसे करते हैं। तो NBSP का यूज बेसिकली हम ब्लैंक स्पेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले रहा हूँ, P टैग दे रहा हूँ सॉरी। तो अगर मुझे इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई हॉबीज आर, या मैं सिंपली माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक। ठीक है, इतना मैंने अभी लिखा। तो अब अगर मैं इन सब के बीच में यहाँ पे NBSP टैग लगा देता हूँ, इसके बीच में भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, सॉरी। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव, और अब जाते हैं हम अपने ब्राउजर में। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए नया पैराग्राफ तो हमने लिया ही था। तो ये हमारा पहला 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 पैराग्राफ था, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है, और ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है। तो इसमें अब देखेंगे आप, तो इसमें कुछ यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है। तो NBSP की सहायता से हम इसको क्रिएट
कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने देखा इन टैग्स के बारे में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा पी, बी आर और एनबीएसपी के बारे में। हाँ, एक सेंटर टैग हमारा और रह गया है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा सेंटर में शो हो। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे और जहाँ जिसको भी हमें सेंटर में करना है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या कर देंगे, एक सेंटर टैग हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, और अगर हमने सेंटर टैग ओपन किया है तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्लोज भी हमने कर दिया। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस से करता हूँ सेव, इसके बाद जाते हैं हम ब्राउजर में और इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश, तो ये देखिए जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल बीच में आ गया है। तो इसके लिए हम सेंटर टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ सेंटर टैग का यूज किया है इंफॉर्मेशन के लिए, तो इसलिए हमारा ये यहाँ पे बीच में आ गया था। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।